एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ब्रेव था। शेर बहुत स्ट्रांग था। सारे जानवर उससे डरते थे। वो जंगल का किंग था। सब शेर को मानते थे। इस जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ यह जंगल बहुत ही सुंदर था। इस जंगल में शेर का एक बड़ा सा इलाका था जहां वह अपनी मर्जी से घूमता था। शेर का नाम था सिंह और वह अपनी ताकत और साहस के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। सिंह का शरीर बहुत ही मजबूत था और उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई देती थी। जब भी सिंह दहाड़ता, जंगल के सारे जानवर सहम जाते थे। सिंह का दिल भी बहुत बड़ा था। वह अपने इलाके के सभी जानवरों की रक्षा करता था। अगर कोई भी जानवर मुसीबत में होता, तो सिंह उसकी मदद के लिए तुरंत पहुंच जाता। उसकी इस बहादुरी और दयालुता के कारण जंगल के सभी जानवर उसे बहुत मानते थे। सिंह का एक खास दोस्त भी था जिसका नाम था मोटू, जो एक नन्हा सा खरगोश था। मोटू और सिंह की दोस्ती बहुत गहरी थी। मोटू हमेशा सिंह के साथ रहता और उसकी मदद करता। दिन इन दिस सब बैड के जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक शिकारी जंगल में आ गया और उसने कई जानवरों को पकड़ लिया। जब सिंह को इस बात का पता चला, तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और शिकारी का सामना करने के लिए तैयार हो गया। सिंह और उसके दोस्तों ने मिलकर शिकारी को जंगल से बाहर भगा दिया। इस बहादुरी के कारण जंगल के सभी जानवरों ने सिंह की और भी ज्यादा इज्जत करनी शुरू कर दी। इस तरह सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सच में जंगल का राजा है। उसकी ताकत, साहस और दयालुता ने उसे जंगल का सबसे प्रिय और सम्मानित जानवर बना दिया। एक दिन शेर सो रहा था। तभी एक चूहा वहां आ गया। चूहा इधर उधर भाग रहा था। वो शेर के ऊपर से दौड़ गया। शेर की नींद खुल गई। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया। उसने कहा, महाराज, मुझे छोड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपका उपकार करूंगा। शेर को चूहे की बात पर हंसी आ गई। शेर ने सोचा, यह छोटा सा चूहा मेरा क्या उपकार करेगा? लेकिन फिर भी उसने चूहे को छोड़ने का निर्णय लिया। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चूहा बहुत खुश हुआ और उसने शेर को धन्यवाद दिया। वह तेजी से अपने बिल में भाग गया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में घूम रहा था। अचानक वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल सका। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहे ने तुरंत अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में शेर जाल से बाहर आ गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने सच में मेरा उपकार किया है। मैं तुम्हारा आभारी हूं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ खासियत होती है और कभी-कभी छोटे से छोटे जीव भी बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। शेर और चूहे की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। अगर शेर ने चूहे को नहीं छोड़ा होता, तो शायद आज वह खुद भी जाल से नहीं निकल पाता। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और दया का भाव रखना चाहिए। इस कहानी का अंत यही है कि दया और करुणा से ही हम सच्चे मित्र बना सकते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। शेर और चूहे की दोस्ती एक मिसाल है कि कैसे विपरीत स्वभाव के जीव भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए सहारा बन सकते हैं। इस कहानी को याद रखें और हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करें।
शेर ने सोचा, ये छोटा सा चूहा मेरी क्या हेल्प करेगा। लेकिन शेर का दिल पिघल गया। उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा खुश होकर चला गया। कुछ दिन बाद शेर शिकार करने गया। शिकारी ने जाल बिछाया था। शेर उस जाल में फंस गया। वो बहुत चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। शेर बहुत परेशान था। वो जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जाल से नहीं निकल पा रहा था। उसे अपनी जान खतरे में दिख रही थी। तभी वहां से चूहा गुजरा। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहा तुरंत शेर के पास आया। उसने शेर से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया। वो थोड़ी देर में जाल काटने में कामयाब हो गया। शेर जाल से बाहर आ गया। वो चूहे का बहुत आभारी था। शेर ने चूहे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि छोटे भी बड़े की मदद कर सकते हैं। चूहा मुस्कुराया और चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर किसी का अपना महत्व होता है, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। हर जीव का इस धरती पर एक विशेष स्थान है। जंगल में, जहां हर कोना जीवन से भरा हुआ है, हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। जंगल का राजा शेर अपनी शक्ति और साहस के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शक्तिशाली प्राणी को भी कभी-कभी छोटे जीवों की मदद की आवश्यकता पड़ती है? यह हमें यह सिखाता है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमें दूसरों की मदद की आवश्यकता हो सकती है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी हमारी मदद कर सकता है। एक छोटी सी चूहिया जो शायद ही किसी के ध्यान में आती हो, एक दिन शेर की जान बचा सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को उसके आकार या स्थिति के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर किसी के पास कुछ न कुछ विशेष होता है जो वह दूसरों के साथ साझा कर सकता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। जंगल में हम देखते हैं कि कैसे विभिन्न प्राणी एक दूसरे की मदद करते हैं। यह सहजीवी संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन में सहयोग और समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम न केवल दूसरों का भला करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर किसी का महत्व है और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। यह एक ऐसा सबक है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर और अधिक सहयोगी समाज का निर्माण कर सकें। जंगल की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।